नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल यूनिक एंड इजी में। चलो बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो, इस तरह की जो साड़ी की लेस रहती है ना, उस चमकीली नहीं रहती, ऐसे ही डल रहती है, तो उनका यूज़ करके आज अच्छा सा हम कुछ बनाते हैं। देखो, इस तरह से मैंने 4 कलर की लेस ली है और उन सबको मैंने इस तरह से एक साथ जॉइंट कर दिया है। देखो, इस तरह से सिलाई लगा ली है। मैं दिखा रही हूँ मशीन पे किस तरह से पूरे में सिलाई लगा दी है मैंने। देखो, इस तरह से लंबी पट्टी हो जाएगी। एक लेस थोड़ी सी कम थी, इसलिए मैं बाद में लगा दूंगी उसको। देखो, इस तरह से अब जितनी चौड़ाई है उतनी हमें लंबाई भी लेनी है उन पीस की। देखो, इस तरह से, और हमें कट कर देना है। इस तरह से हमें कट कर देना है अच्छे से। इसी तरह से हमें पूरे पट्टी के पीस निकाल लेने हैं। अच्छे से हमें पीसेस निकाल लेने हैं। कम ज़्यादा होता है तो बाद में आप जॉइंट करने के बाद कट करके निकाल सकते हो। देखो, इस तरह से मैंने 4 लेस लगाकर पीसेस रेडी कर दिए हैं। अब मैं देखो ऑर्गेनाइज करके दिखाती हूँ हमें बड़ा वाला पीस कैसे बनाना है। देखो, इस तरह से हमें अच्छा सा डिज़ाइन बना लेना है। देखो, अब मशीन पे दिखाती हूँ। एक सीधा और एक लंबाई में और एक चौड़ाई में पीस रखना है। देखो, इस तरह से, और 2 पीस को जॉइंट कर देना है अच्छे से। देखो, इस तरह से हमें अच्छे से सिलाई लगा के जॉइंट कर देना है। अब और 2 पीस रेडी करने हैं और 4 पीस का 1 पीस रेडी करना है। इसी तरह से हमें 16 पीस जॉइंट कर देने हैं। इसमें मैंने कुछ ज़्यादा मेजरमेंट वगैरह नहीं लिया है। जिस जिस साइज़ की आपकी लेस मिलती है आपको, या कपड़ा लेना है तो कपड़े की भी पट्टियाँ ले सकते हैं और उनका भी इस तरह से आप यूज़ कर सकते हैं। देखो, बचा हुआ कपड़ा है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमें 4 पीस जोड़ लिए हैं। देखो, इस तरह से, इसी तरह से हमने 4 पीस रेडी कर दिए हैं। और उन 4 पीसेस को देखो, इस तरह से पहले हम 2 पीस ज्वाइन कर देंगे, 2-2 के बीच में मैंने 2 इंच की कपड़े की पट्टी लगा दी है। देखो, इस तरह से हमें पट्टी लगा लेनी है कपड़े की, और पट्टी के दोनों साइड में 2 पीस ज्वाइंट कर देने हैं। देखो, 2 इंच की पट्टी ली है मैंने। इस तरह से अच्छे से हमें सिलाई लगा के रेडी कर देना है। अगर आपको ये वाला आइडिया अच्छा लगा तो आप शेयर ज़रूर कर देना आपके फ्रेंड्स के साथ। देखो, इस तरह से मैंने 2-2 की 2 पट्टियाँ रेडी कर दिए हैं। अब उन 2 पट्टियों के बीच में देखो, और एक दूसरे कपड़े की पट्टी बीच में लगा लेनी है। ये पट्टी लगानी है नहीं लगानी, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप नहीं लगाना चाहते हो तो स्किप कर सकते हो। देखो, इस तरह से, और दूसरा पार्ट देखो इस तरह से रख के उसके ऊपर सिलाई लगा सकते हैं। इस तरह से सिलाई लगा लेंगे अच्छे से। ये हमारा पीस रेडी हो गया डिज़ाइन का। देखो, इस तरह से रेडी हो गया है। अब मैंने एक पुराना टॉवेल लिया है और उसके ऊपर उस पीस को रख के देखो, इस तरह से हम सिलाई लगाकर एक्स्ट्रा पार्ट कट कर देंगे। देखो, इस तरह से रेडी कर दिया है। अब मैंने जो बीच में पट्टी लगाई है ना, वही पट्टी ले लेंगे साइड में 2 इंच की, और उसको देखो पूरे चारों साइड में इस तरह से हम उसको लगा देंगे। देखो, इस तरह से फोल्ड करके लगा लेनी है। ये अच्छा सा हमारा डोर मैट या फ्लोर मैट कुछ भी यूज़ कर सकते हैं इसका, और साइज़ में बड़ा बना भी सकते हैं इसी डिज़ाइन में। देखो, अच्छा सा, या बैठने के लिए आसन भी इसका आप बना सकते हो। आइडिया नंबर 2, देखो, इस तरह से मैंने एक पुराने कुर्ती का कपड़ा लिया है, जितना मिला उतना मैंने लिया, और एक साड़ी का, देखो साड़ी का एक कपड़ा निकाल के लिए लिया है, और उसको देखो एक के ऊपर एक रख के तीनों साइड में देखो इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। देखो, इस तरह से इसमें भी आप बड़ा वाला साइज़ भी बना सकते हो। देखो, अब बचे हुए या पुराने कपड़े हैं आपके पास तो सब इसमें डाल सकते हैं। एक के ऊपर एक लेयर लगाते जाना है वो कपड़े की अच्छे से। बीच में सलवटें नहीं आनी चाहिए। देखो, मैंने छोटे छोटे पीसेस मेरे पास थे तो मैंने बचे हुए वो यूज़ किए हैं। देखो, इस तरह से, देखो कुर्ती का मैंने DIY बनाया था एक बैग, तो उसमें ऊपर वाला हिस्सा बचा था तो उसको भी मैं देखो इस तरह से कट करके लगा रहा हूँ। इसी तरह से हमें 10 या 12 लेयर्स लगाते जाना है। 10-12 लेयर्स लगाते जाना है कपड़ों की। देखो, इस तरह के लास्ट वाला लेयर मैं लगा रही हूँ, पुराना दुपट्टा है वो।
गंदा हुआ था, उसमें दाग लग गए थे, इसलिए मैंने उसका अंदर यूज़ किया है। अब देखो इस तरह से हम क्या करेंगे, फोल्ड करते जाएंगे। अगर आपके पास कोई है तो पकड़ने के लिए उसको बुला सकते हैं, नहीं है तो इस तरह से हेवी चीज़ आप कोई भी रख के इस तरह से फोल्ड करते जाना है लास्ट तक। देखो इस तरह से लास्ट तक अच्छे से फोल्ड करते जाना है, सिलवटें नहीं आनी चाहिए, अच्छे से फोल्ड कर लेना है। देखो अगर आप इसके जैसा ही बड़ा वाला फ्लोर मैट बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं, या फ्लोर सोफा भी इसको कह सकते हैं। देखो अब क्या करेंगे, हम जो हमने पहले 2 पीस जॉइंट किए थे ना, उनको देखो इस तरह से 2 साइड में करके धीरे धीरे इस तरह से खोलते जाएंगे हम उसको। देखो इस तरह से अच्छे से धीरे से खोलना है। देखो इससे धीरे से खोलते जाना है अच्छे से, गड़बड़ करोगे तो वो सब मिक्स हो जाएंगे अंदर वाले कपड़े। देखो इस तरह से अच्छे से धीरे से करोगे तो अच्छे से हो जाएगा। अब हम चारों ओर से पिन लगाते जाएंगे। देखो इस तरह से हम चारों ओर से पिन लगाएंगे, अच्छे से पिन लगा लेनी है चारों ओर से। देखो अब क्या करेंगे, जो ओपन वाला हिस्सा था ना हमारा, उसको हम सिलाई लगा लेंगे। देखो इस तरह से सिलाई लगा ली है मैंने। अब हम 4-4 इंच पर मैंने मार्क लगा लिए हैं। आपकी मर्ज़ी से आप 3-3 इंच 2-2 इंच पर भी लगा सकते हो। मैंने 4-4 इंच पर मार्क लगा लिए है। देखो इस तरह से हमने चारों ओर से हमें 4-4 इंच पर मार्क लगाकर देखो इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देनी है। चारों ओर से सेम प्रोसेस कर देना है। देखो इसी तरह से हमें मार्क लगा के देखो इस तरह से लाइन खींचते जाना है। देखो इस तरह से मैंने सभी लाइन ड्रॉ कर दी है। अब वो जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ कर दी है ना, वहीं से हमें देखो इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। पिन लास्ट तक पिन निकालने नहीं है, जहाँ जब हमारी पूरी सिलाई हो जाएगी तब हम पिन निकालेंगे उसमें से, नहीं तो अंदर वाले कपड़े इधर उधर हो जाएंगे। देखो इसी तरह से हमें लास्ट वाले बीच वाला जो सिंगल लाइन है ना, वहीं तक हमें इस तरह से देखो इस तरह से सिलाई लगाते जाना है अच्छे से। ये एक हमारा फ्लोर मैट या फ्लोर सोफा रेडी हो गया। देखो अब हम पूरे सभी पिन निकालेंगे। आपको कैसा लगा ये आइडिया ज़रूर बता देना। देखो अच्छा बना है ना। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। कौन सा वाला अच्छा लगा वो भी बता देना। थैंक यू।